क्या आप जानते हैं झारखंड की लोकगीत क्या है? क्या आप जानते हैं झारखंड के जनजातीय समुदायों का मशहूर नृत्य क्या है? क्या आप जानते हैं यहाँ नृत्य में संगीत और बजाने के लिए कौन से अनोखे उपकरणों का उपयोग किया जाता है? क्या आप जानते हैं झारखंड की परंपराएं क्या है? क्या आप जानते हैं शिल्प कलाओं में झारखंड के लोगों की सिद्धियां क्या है? झारखंड सांस्कृतिक विभिन्नता से भरा हुआ है। क्या आपको पता है कि झारखंड में यहाँ पाषाण युग से ही हजारीबाग जिले में उपकरण पाए जाते हैं। पाषाण युग से ही चाईबासा क्षेत्र में कुल्हाड़ी और भाला का सिरा पाए जाते हैं। यहाँ की पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियों में 10,000 से 30,000 साल पुराने शैल चित्र, सती पहाड़ियों की गुफाओं में चित्र और अन्य कई प्राचीन संकेतक पाए जाते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और आज हम बात करेंगे झारखंड की कला और संस्कृति की। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। संगीत और लोक नृत्य के क्षेत्र में भी झारखंड हमेशा से संपन्न रहा है। शायद आपको पता न हो, लेकिन हमेशा से झारखंड संपन्न रहा है। यहाँ एक हरिया, डंकच, ओरजापी, झुमैर, फगुआ, वीर सरेन, झीका, फिलसंझा, अधरतिया या भिनसरिया, डोड, असदी, झुमती या धुरिया व अन्य कई लोकगीत यहाँ महत्वपूर्ण हैं। झारखंड के लोगों द्वारा गायन और नृत्य में संगीत और बजाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार मांदर जिसे हाथ से बजाई जाती है, नगाड़ा जिसे लकड़ी से बने ढोल को छड़ी से बजाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि गर्मियों में नगाड़े की आवाज़ सबसे अच्छी होती है और ठंड में मौसम में इसकी जीवंतता, इसकी मधुरता खो जाती है। इसके अलावा झारखंड के लोगों द्वारा ढक, धमसा, दमना, मदन भेवरी, आनंद लहरी, तुइला, व्यंग, बंसी, शंख, करहा, तसा, थाल, घंटा, कादरी और गुपी जंतर जैसे कई अनोखे उपकरण बजाए जाते हैं। झारखंड में नृत्य की लड़ाई की गूंज कुछ समय पहले तक पुरुषों के लिए युद्ध के आंदोलन की तरह है। नृत्य में कभी कभी हल्के तो कभी कभी गंभीर रूप से मन की मांग के रूप में पशु और पक्षी के व्यवहार को भी मिश्रित किया जाता है। महिलाओं को प्रतिदिन की गतिविधियां, क्षेत्र में काम करना, जैसे जंगलों में, अपने घरों में, सभी को छऊ नृत्य में प्रतिबिंबित करती है, जिसमें आवश्यकता होती है चंचलता और रोच की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य समारोह के दौरान सरायकेला स्कूल में छऊ नृत्य का आयोजन किया जाता है? आपको बता दूं, यह भारतीय नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है और यह लोक शिक्षा, प्रकृति और पौराणिक कथाओं से भी प्रभावित है। भारतीय राज्य ओडिशा की शास्त्र नृत्य शैली ओडिसी में भी इस प्रकार की संरचना और नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी शामिल है। इसके अलावा झारखंड के जनजातीय समुदायों में कई अन्य मशहूर नृत्य भी शामिल हैं, जैसे कि सरहुल नृत्य, बहा नृत्य, जिसमें साल और महुआ फूलों का उपयोग किया जाता है। यहाँ युवा कर्मा की रात दंसई और सोराही गाने गाते हैं और नृत्य करते हैं। झारखंड में जनजातीय समुदायों द्वारा, आदिवासियों द्वारा कई पर्व मनाए जाते हैं, जैसे मगही पूजा, सरहुल, बहा, टुसु, बाजरा पूजा, भक्ता पर्व इत्यादि। और हर पर्व में अलग अलग लोक नृत्य भी किया जाता है, जो झारखंड की पहचान है। मगही पूजा मुंडा जनजाति का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। सरहुल में साल वृक्ष के सहलाई फूल देवताओं को पेश किए जाते हैं, जो फूल भाईचारे का एक प्रतीक है। बहा पर्व के अवसर पर बच्चे, पुरुष और स्त्रियां सभी परंपरागत वस्त्र धारण करते हैं और मदाल बजाते हैं। टुसु फसल उत्सव मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। पिरामिड के आकार का संरचना झिलमिल और धार के साथ सजाया और स्थानीय देवताओं के बनाए या प्रिंट किए चित्र की पूजा गांव की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यहाँ के जनजातीय समुदायों द्वारा बजरा पूजा किया जाता है और अब बजरा या बाजरा फसल कटाई के लिए तैयार हो जाता है, तब भक्ता पर्व या बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। बाजरा तो सुना ही होगा आपने। कला और शिल्प में भी झारखंड आश्चर्य से भरा है। पुरातत्ववेताओं ने पूर्व हड़प्पा के पास मिट्टी के बर्तनों को उजागर किया है और पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों और चट्टानों की कला का प्राचीन समय में संकेत मिलता है। इन भागों में संवर्धित सभ्यताएं पाए जाते हैं। झारखंड के मूल निवासी कौन थे
हम वास्तव में नहीं जानते हैं, लेकिन लकड़ी के काम की जटिलता, पित्तर चित्र, आभूषण, पत्थर के काम, गुंडिया और साड़, मास्क और टोकरियां हैं जो आपको बता देगा कि कैसे इन संस्कृति की अभिव्यक्तियां समय की गहराई को बताती है, कैसे वसंत की रचनात्मकता राज्य के लोगों और आत्मा में पुनर्भरण का काम करती है। भारत की परंपराओं में सबसे नाजुक, मुलायम और सुंदर उदाहरण के लिए कोहबर और सोहराई चित्र है, जो पवित्र, धर्मनिरपेक्ष और एक महिला की दुनिया के लिए प्रासंगिक है। इस कला का अभ्यास विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के द्वारा शादियों के दौरान और फसल के समय किया जाता है, और फिर आगे यही कला, कौशल और ज्ञान युवा महिलाओं को दिया जाता है ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उन्हें बढ़ाती रहे। कंघा को काटकर या अंगुली चित्रित करके कोहबर कला और दीवार चित्रित कला समुदायों द्वारा सोहराई में भरपूर फसल में और शादी में किया जाता है। झारखंड में विस्तृत बेरी डिजाइन, पशु और संयंत्र रूप प्रजनन बेरी प्रचुर मात्रा में है और अक्सर प्राचीन कला गुफाओं के चारों ओर पाए जाते हैं, जिससे सभी प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी तटस्थ रंग, लाल पत्थर से ऑक्साइड, भगवा लाल, सफेद कोलिन, मैग्नीज, काला आदि, और यहाँ नीले और हरे रंग असामान्य हैं और विशिष्टता से इसका उपयोग नहीं हुआ है। बाकी भगवा रंग, सफेद रंग, ऑक्साइड इस सबका प्रायः इस्तेमाल होता आया है। झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 1,92,425 है, जो झारखंड की जनसंख्या में 0.72% यानी 0.72% है। और इन 32 जनजातियों में से 8 आदिम जनजातियां हैं। संथाल झारखंड की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। यह जनजाति संथाल प्रोग्राम में निवास करती है। इनके अलावा झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृति है। झारखंड की अन्य प्रमुख जनजातियों में मुंडा, हो, भूमिज, उरांव, बिरहोर आदि शामिल हैं। और झारखंड में प्रत्येक उपजाति और जनजाति के समूह में अनूठी परंपरा के लोग हैं। उरांव कंघा काटकर चित्रों से प्राचीन काल के समय का पता लगाया जा सकता है। पशु की छनवियां, भोजन कठौते, भोजपत्र, पक्षी, मछली, संयंत्र, परिक्रमा कमल वर्ग, ज्यामितीय रूप, त्रिकोण, मेहराब की श्रृंखला तो झारखंड में आम है। यहाँ फसल के दौरान अर्पित कला रूपों का उपयोग किया जाता है। यहाँ की गंजू कला पशु छवियों और जंगली पालतू पौधों के रूप में विशेषता का रूप है। इस कला से बड़े दीवार पर पशु, पक्षी और पुष्प बनाकर घर सजाया जाता है। लुप्त प्राय यानी लुप्त या दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों का चित्र बनाकर जानवरों के चित्र में कहानी, परंपरा को दर्शाया जाता है। झारखंड में प्रजापति, राणा और तेली 3 उपजातियां हैं जो अपने घर को पेड़ और पशु प्रजनन फार्म से सजाते हैं, जो दोनों कंघा काटना और चित्रकला तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कुर्मी की बात करें तो सोहराई की एक अनूठी शैली है, जहां चित्र की रूपरेखा दीवार की सतह पर लकड़ी, नाखून और कंपास का प्रयोग करके बनाया जाता है। मुंडा अपने घरों को मुलायम रंगने के लिए रंगों को गीली कर अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं और सांपों और देवताओं की अनूठी इंद्रधनुषी आकृतियां और छवियों का निर्माण करते हैं। मुंडा गांव के बगल में वहां के लोगों द्वारा चट्टानों की लैवेंडर भूरे रंग की मिट्टी और केसरिया रंग की मिट्टी का उपयोग विपरीत मिट्टी के रूप में किया जाता है। घटवाल जनजातियां पशुओं के चित्रों का उपयोग समूत्वीकरण वन पर करते हैं। समूतीकरण वन पर पशुओं के चित्रों का उपयोग करते हैं। टुरी जो टोकरी बनाने का एक छोटा सा समुदाय है, जो मुख्य रूप से पुष्प और जंगल में स्थित प्राकृतिक आकृतियों का उपयोग अपने घरों की दीवारों पर करते हैं। बिरहोर और भुइयां सरल, मजबूत, प्रमाणिक और ग्राफिक रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे मंडल अपनी उंगलियों के साथ चित्रकला करते हैं। इनमें अर्धचंद्राकार, सितारे, वर्ग, कोने के साथ पंखुड़ियां, ये सब आम चित्र हैं। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों का अनूठा प्रदेश है। यहाँ के लोगों ने पीढ़ियों से बेहतरीन कारीगरों को सजाया है और कला में उत्कृष्ट कार्य सिद्धि भी किया है। यहाँ पतला, मजबूत बांस से सुनमय व्यवहारिक लेख जैसे दरवाजा पैनल, बक्सा, चम्मच, शिकार तथा मछली पकड़ने के उपकरण, नाव के आकार की टोकरियाँ और कटोरे और फुलके बनाए जाते हैं। और गुलाबी हरी पत्ती वाले पाउडर का उपयोग यहाँ पर धार्मिक अवसरों पर करते हैं।
साल के पेड़ की पत्तियों से बनाए गए कटोरे और पत्तल प्लेटों का उपयोग शादी और अन्य उत्सव के दौरान व्यापक रूप से किया जाता है, और यहाँ तक कि झारखंड में नहीं, झारखंड के अलावा कई जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। सबई घास या जंगली घास से कटोरा बुना जाता है। इससे कलम स्टैंड, मेट और रंगारंग बक्सा बुना जाता है। साथ ही इससे गुड़िया, टेबल, मेट और क्रिसमस का पेड़ सजावट के लिए बनाए जाते हैं। इन चीज़ों के लिए चाईबासा काफ़ी मशहूर है, आपने देखा होगा। रांची के आसपास के छोटे गांवों के पास खजूर के पत्तों से उंगली चित्रित किए खिलौने पीढ़ियों से बनाए जाते हैं। ये खिलौना बनाने वाले लोग भगवान राम की शादी का खिलौना व्यापक तौर पर बनाते हैं। लकड़ी से बने आदिवासी बेरी हैंडल जमा करने का एक आइटम है जो किसी भी साप्ताहिक हाट या जिसे हटिया कहते हैं, आप गांव के बाजार में उसे देख सकते हैं। झारखंड के कला और संस्कृति के इस रिपोर्ट में आज इतना ही। हम झारखंड के बारे में फिर कुछ रोचक जानकारियों को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और यूं ही झारखंड की हर खबर से, हर जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।